हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण स्वागत करता हूं हम लोग का चैनल मॉन्स्टर फिजिक्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ और जो मतलब कि आपका जो ज्ञान है उसको इंक्रीमेंट कर सके, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए उसी में और इसका पार्ट 2 वीडियो है ना। पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, है ना। इसका जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता क्या है, देखिए कि द रेज डेट आर इंसिडेंट एट पॉइंट्स क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर एंड मेक स्मॉल एंगल्स विथ द प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज। यानी पूछता क्या है, देखिए जरा सा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका मिरर है ना, तो ये मान लीजिए आपका कनकेव मिरर ही ले लेते हैं, है ना। और ये आपका इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल से पास करता हो, है ना, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो, और इसी में एक होता है फोकस। तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करने वाले इमेजिनरी लाइन को ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि कोई भी रेज जो इंसिडेंट क्लोज टू द पोल ऑफ द मिरर, इस अगर मान लीजिए कि मिरर के बिल्कुल क्या होगा, क्लोज से पास करेगा, मिरर के क्या होगा, बिल्कुल क्लोज से पास करेगा, है ना, ऐसे रेज को बोलते हैं पैरा एक्सियल रे। ये ध्यान रखिएगा, है ना। जब कोई रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज पास करे, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में, मतलब उसका जो नियरेस्ट है वह क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक में होता हो, ऐसे रेज को बोलते हैं पैरा एक्सियल रे। क्लियर, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, पैरा एक्सियल रे, परपेंडिकुलर रेज, प्रिंसिपल रेज और बीम ऑफ रेज। तो निश्चित तौर पर ये होगा पैरा एक्सियल रे। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज में होता है वैसे रे को क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे कहते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन जो है उसको पढ़िए, पॉज करके सोल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ लोअर हाफ ऑफ ए कनकेव मिरर इज ब्लैकेंड, है ना। मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, इस तरीका से कनकेव मिरर ले लिए, ठीक है, और आप एक प्रिंसिपल एक्सिस भी ले सकते हैं, है ना, जो पोल से पास करता हो। ठीक है, अच्छा, तो कनकेव मिरर है, तो कहता है कि द लोअर हाफ, यानी ये जो लोअर हाफ है नीचे वाला, उसको क्या कर दिया गया, ब्लैकेंड कर दिया, मतलब किसी चीज़ से मान लीजिए उसको ढक दिया गया, है ना। तो ढक देने का मतलब क्या हुआ कि अब वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहा, कुछ इस प्रकार से ऐसे, है ना, यानी अब वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं रहा। हटा, ये भी हटा सकते हैं, इसका मतलब है कि यह नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, किसी कपड़ा से या किसी प्लास्टिक चीज़ से जो भी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर उसको ढक दिया गया। क्लियर, चलिए तो कहता क्या कि इमेज डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो इसके वजह से जो इमेज बनेगा वह क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, या इमेज का जो इंटेंसिटी है वह इंक्रीज करेगा या उसका इंटेंसिटी जो है वह डिक्रीज करेगा। तो देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जब भी आप इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, है ना, तो देखिए कनकेव मिरर की ही बात करें, तो यदि आप इमेज ड्रॉ कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो इसका जो इमेज होगा वह हम कहते हैं कि पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यूज करते हैं। यानी जो हमारा ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ, जो मिरर जो हुआ, ये मिरर के पूरे पार्ट से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। यानी कह सकते हैं कि उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा इमेज हुआ। यदि हम आधा ढक दिए, इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह क्या कर दिए, हाफ कर दिए हैं। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाफ कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर क्या होगा, पहले जो इमेज बनता है वह क्या हो जाए, थोड़ा सा उसका फेड कर जाएगा, यानी उसका इंटेंसिटी लो हो जाएगा। अगर आप आधा ढकेंगे तो निश्चित तौर पर उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाँ, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा, है ना, एंगल आई बराबर एंगल आर जो होगा वह क्या होगा, फुलफिल होगा, है ना। एंगल आई बराबर एंगल आर, फिर आपको पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सब जो होता है वो तो होगा ही, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फुलफिल होगा। उसके बाद ये जो पूरा इमेज है ना, पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका आपका इमेज भी पूरा बनेगा, बट उसमें फर्क यही रहेगा, उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यही ध्यान में रखना है। तो जब भी
क्या कहे कि कोई भी मिरर हो और उस मिरर को क्या करते हैं, ढक देते हैं, तो ढकने से उसके इंटेंसिटी पर सिर्फ क्या करता है, फर्क पड़ता है ना। उसके पूरा इमेज बनने पर तो इमेज तो पूरा ही बनेगा, धुंधला बनेगा, है ना, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा। तो यही आपको ध्यान में रखना है। तो किस पर फर्क पड़ेगा, तो क्या दीजिएगा, तो इमेज के इंटेंसिटी पर, वो भी क्या होगा, तो डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर, चलिए ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब देखिए इसको पढ़ करके पॉज करके अब इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो देखिए कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय, है ना, कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म किया गया है ना, वह कैसा होगा यही पूछ रहा है। तो कनकेव मिरर हुआ, कह रहा है इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज, है ना, रियल और इन्वर्टेड। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान देखिए एक कंसेप्ट को, एक कंसेप्ट आपको याद रखना है। देखिए कहता है कनकेव मिरर है तो आपको पता है ये पोल हुआ, है ना, ये फोकस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। तो आपको ये लिस्ट पता होना चाहिए कि कब इमेज कहाँ रखेंगे तो, और कब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज उसका कहाँ बनेगा, ठीक है। तो 2-3 बातें याद रखना। देखिए जरा सा हम ऐसे ही शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट प्लेस करना है और इमेज बनेगा। यहाँ पर आपका कह सकते हैं उसका साइज कैसा होगा और यहाँ उसका नेचर होगा। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि मिरर से बहुत दूर, है ना, मिरर से क्या हो, बहुत दूर रखिएगा, उसी पॉइंट को बोलते हैं इन्फिनिटी। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखिएगा और वह कौन सा मिरर सामने में हो, कनकेव मिरर हो, तो ऐसे स्थिति में उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। ये ध्यान में रखेंगे। कैसा बनेगा, तो बहुत छोटा होगा, उसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, उसका नेचर जो होगा वह रियल और इन्वर्टेड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। अब देखिए जैसे ही उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी आप क्या होगा, आप मान लीजिए कि सी से थोड़ा सा नज़दीक जाइएगा, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं बियॉन्ड सी। यानी मान लो कुछ यहाँ खड़ा है ऐसे, तो बियॉन्ड सी पर खड़ा होइएगा, तब आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो एफ और सी के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, यदि मान लो किसको बोलते हैं बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी लीजिएगा तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। क्लियर। और थोड़ा सा इमेज अब बड़ा हो जाए, मतलब पॉइंट साइड से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड साइज हो गया, है ना। और क्या होगा, उल्टा बनेगा, है ना, उसको बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक में रे कट करेगा और इमेज कैसा होगा, उल्टा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर। अब क्या किए आप, फिर आप चल रहिए सेंटर पर, तो सेंटर पर खड़ा होइएगा तो क्या होगा, इमेज जो होगा, सेंटर पर खड़ा हुए तो इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर पर। क्लियर। तो कभी कभी पूछता है कि हम कनकेव मिरर के किस पार्ट पर खड़ा करें ऑब्जेक्ट को ताकि उसका इमेज कहाँ बने, उसी पार्ट पर बने। तो कहाँ बनेगा, देखिए सेंटर पर खड़ा होइएगा तो सेंटर पर इमेज बनेगा। ऐसे स्थिति में उसका साइज कैसा होगा, तो सेम साइज होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। उसके बाद नेचर कैसा होगा, तो रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना, उल्टा बनेगा। क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब हम कहाँ पहुँचे गए, सेंटर और फोकस के बीच में क्या होगा, सेंटर और फोकस के बीच में, तो यहाँ का उल्टा हो जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, आपका बियॉन्ड सी बनेगा। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी, यानी इस यहाँ पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद देखिए ये सेंटर पर आने के बाद यदि आपका सेंटर पर आया ये इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज कैसा बना, ऐसा। जैसे ही इसको आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ही बड़ा हो जाता है, यानी आपका इमेज सेंटर के बाद बड़ा बनना शुरू हो जाता है। कब, तो जैसे ही सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा तो इमेज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा बोलते हैं इसको कि इनलार्ज हो गया, क्या कैसा हो गया, इनलार्ज हो गया है। क्लियर। तो थोड़ा सा बोलते हैं कि बड़ा हो गया, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी कैसा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। क्लियर। उसके बाद कहाँ जाना है, तो देखिए उसके बाद हम फोकस पर जाएंगे, यानी आप कहाँ पहुँचेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पर। तो यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखिएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर। और कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना, कैसा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा, इसको बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। क्लियर। और ऐसे स्थिति में इमेज कैसा होगा, तो रियल और इन्वर्टेड ही होगा। क्लियर। तो सवाल ऐसे पूछ सकता है कि कनकेव मिरर के
कनकेव मिरर में यदि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि इमेज कैसा हो, सबसे बड़ा हो, तो सबसे बड़ा इमेज प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के फोकस पर रखना होगा ताकि आपको इमेज कैसा बने, बड़ा बने, और वह कैसा नेचर का होगा, रियल और इन्वर्टेड का होगा। फिर ये पूछेगा कि जो हमारा कनकेव मिरर है उसके मतलब फ्रंट पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि हमारा जो इमेज है वह छोटा बने, तो कहाँ रखना होगा, देखिए इन्फिनिटी पर रखेगा तो इमेज कैसा होगा, फोकस पर बनेगा, वह छोटा बनेगा। और सब के सब अभी तक रियल और इन्वर्टेड ही बन रहा है। रियल और इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि वह वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी जैसे ऐसा है तो वह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। एक स्पेशल केस इसमें आता है क्या, वही आपको ज़्यादातर याद रखना है। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर के फोकस और पोल के बीच में रखिएगा, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस और पोल के बीच में रखिएगा तब इमेज क्या होगा, पीछे बनता है ना, यानी बोलते हैं कि मिरर के बैक में बनता है। और कैसा बनता है, तो थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो याद रखना है कि फोकस और पोल के बीच में रखने पर है ना इमेज कहाँ बनता है, बैक टू द मिरर बनेगा। और ऐसे स्थिति में कैसा बनेगा, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, बोलते हैं इसका इनलार्ज्ड बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। यदि कोई भी इमेज मिरर के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, यानी कि आभासी वास्तव में रे नहीं कट करेगा, उसको स्क्रीन पर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, है ना। और वो कैसा बनेगा, वर्चुअल होगा और क्या होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल और इरेक्ट क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। क्लियर, सीधा बनेगा। तो एक ऐसा यही एक केस है जिसमें क्या होगा, इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। क्लियर। तो इस तरीका से आपने देखा कि जो हमारा कनकेव मिरर है वह क्या है, फोकस से पहले तक क्या बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड, बट फोकस और पोल के बीच में क्या बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी दो प्रकार का इमेज का नेचर दे रहा है, एक रियल और इन्वर्टेड, दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट। ये ध्यान रखना है। एक और बच गया कन्वेक्स मिरर का, इसको भी देखिए लीजिए। देखिए कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, तो कन्वेक्स मिरर देखिए किस प्रकार से बनेगा, ऐसा इस प्रकार से कन्वेक्स मिरर हो गया। तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो यदि आप इन्फिनिटी पर इमेज को रखिएगा, ऑब्जेक्ट को रखिएगा इन्फिनिटी पर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, उसको बोलते हैं डिमिनिश टाइप का बनेगा। फिर आप थोड़ा सा नज़दीक लाइएगा, है ना, तो अब क्या होगा, तब भी पीछे ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा। क्लियर। तो यह सब के सब कैसा बनेगा, तो वर्चुअल और इरेक्ट। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। कनकेव मिरर दोनों बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। और कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट। अब सवाल में आते हैं। देखिए सवाल में कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अच्छा, यदि आपको ये पता हो कनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताइए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वह कैसा होता है। तो अभी देखिए, क्या रियल और इन्वर्टेड ओनली, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ रियल और इन्वर्टेड बना, नहीं, ये नहीं होगा। चलिए फिर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है, लेकिन सिर्फ ऐसा वाला तो कहानी नहीं है। चलिए आगे ऑप्शन बढ़ते हैं। देखिए कहता है रियल एंड इन्वर्टेड एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपको पता है कि दोनों बनाता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सी, नन ऑफ दीज नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ मिरर्स फॉर्मूला इज करेक्ट, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, देखिए कहता क्या है कि U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। U का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर। और V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, क्लियर। U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। इसको पॉज करके जरूर सोल्व कीजिएगा, है ना, तब आगे बढ़िएगा। देखिए U बराबर होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V बराबर क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और F का मतलब होता है फोकल लेंथ। और एक रिलेशन और आपको पता है, R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका रिलेशन हम लोग पीछे भी किए थे, क्या होता है, R बराबर 2F या F बराबर R/2, ये आपको पता है।
एक बात और ध्यान रखना है, चाहे वह कनकेव मिरर हो चाहे वह कन्वेक्स मिरर हो, सभी का जो डिस्टेंस मेजर करना है वह कहाँ से करना है, पोल से। कहाँ से करना है, पोल से करना है ना। अगर मान ला इंसिडेंट रे के, देखिए अगर मान लीजिए कि इंसिडेंट रे जो होगा, इंसिडेंट रे के अगर आप क्या कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, कहाँ से, पोल से, तो वह पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट में मेजर कर रहे हैं तो वह निगेटिव होगा। तो जब भी आप मिरर्स फार्मूला या मिरर्स फार्मूला जो होता है, ध्यान रखिएगा, यह होता है कितना, तो वह होता है 1/v + 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। ये ध्यान में रखना है। यानी v का मतलब हुआ इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f मतलब फोकल लेंथ। लेकिन जब भी आप इसको रखिएगा सवाल में तो विथ साइन रखना है। कैसे रखना है, विथ साइन। यानी ऑब्जेक्ट रखिएगा तो आमतौर पर नेगेटिव रखना होगा, v अपने आप आएगा, मान लीजिए v निकालना हो, f है कनकेव मिरर होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, कन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। तो इसको क्या करना है, विथ साइन रखना है। इसको हम लोग मिरर इक्वेशन बोलते हैं या मिरर्स फार्मूला भी बोलते हैं, है ना। वहाँ पर लिखा हुआ मिरर फार्मूला या सिंपली इसको मिरर इक्वेशन भी कहा जाता है। तो मिरर इक्वेशन का है या मिरर्स फार्मूला का है, क्लियर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। चलिए अब इसी को किसी किसी फॉर्मेट में चेंज भी कर देता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ से पूछ देगा कि 1/f है तो क्या लिखेगा, तो 1/v + 1/u लिख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, u + v बटा में u भी होगा इंटू 1/f, इसलिए f का वैल्यू क्या होगा, u भी बटा में u + v। तो इस तरीका से भी लिखा जा सकता है, क्लियर। और उसके साथ साथ और भी कुछ बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर एक फॉर्मेट और चेंज करना, देखिए यहाँ पर लिखेगा तो यहाँ पर से लिखेगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या होगा, तो लिख सकते हैं 1/v है ना + 1/u बराबर, देखिए f के जगह पर क्या लिखेगा, f बराबर क्या होता है, कहाँ लिखें, देखिए a बराबर होता है r/2, तो यहाँ लिखेगा r/2, तो 2 पर चल जाएगा तो कितना होगा, 2/r। तो आपको ये ऑप्शन से भी कंफ्यूज कर सकता है ना, f ना देख करके r भी दे सकता है, लेकिन याद रखना सब प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। और भी फॉर्मेट चेंज कर सकता है। तो पहले ऑप्शन में चलते, देखिए कह रहा है कि विच फॉर्म ऑफ मिरर्स इक्वेशन या मिरर्स फार्मूला इज करेक्ट, कौन सा सही है इन चारों, ये इन तीनों में से। तो देखिए पहला है 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये तो होगा नहीं। चलिए इधर आइए, इसमें आइए 1/v - 1/u बराबर 2/r, यहाँ पर प्लस होता तो देखिए क्या होता सही हो जाता, यानी यहाँ पर प्लस यदि दे तो 1/v + 1/u बराबर 2/r, लेकिन माइनस वाला क्या होगा, सही नहीं होगा। या क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसको भी आप पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के विषय में कह रहा है कि कौन सही है ना, और कौन गलत है, ये तो आपको छांटना है इनकरेक्ट कौन है, ठीक है। तो देखिए पॉज करके आपको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि किसी मिरर के सामने रखें या लेंस के सामने रखें, अभी मान लीजिए हम लोग को मिरर पढ़ना है, जो सवाल है उसके अनुसार, तो किसी भी मिरर के सामने रखिएगा आमतौर पर, है ना। तो मिरर के सामने रखिएगा तो क्या होगा, उसका इमेज कुछ ना कुछ बनेगा। तो आपको जस्ट अभी बताएं कि यदि आप सेंटर पर रखिएगा तो उसका जो इमेज का साइज क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। फिर आप सेंटर से और फोकस के बीच में रखिएगा कोई भी इमेज को, तो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। और बियॉन्ड सी वाला क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा, तो बोलेंगे कि वो मैग्नीफाइड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैग्नीफाइड इमेज जो होता है, क्या होता है, जो मैग्नीफाइड इमेज होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्लियर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है कि मैग्निफिकेशन का जो बेस्ट फार्मूला, या कह सकते हैं कि इसका बेसिक जो फार्मूला है वह क्या होता है, h'/h। अब देखिए h' का मतलब क्या होता है, तो h' का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ऐसा है, अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस पर ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, अगर ये कनकेव होता
तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो, सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो तो आमतौर बियॉन्ड सी बनता है, तो कुछ इस प्रकार से उल्टा बनता है। तो दोनों का साइज भी तो है, मैटर करता है। तो इसका देखिए ये क्या हुआ आपका, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे निगेटिव होता है और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में पॉजिटिव, यानी कोई भी आपका हाइट मेजर करना हो तो देखिए एच डैश को बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, है ना, और एच को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, है ना, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। एक भी और यू के टर्म में भी बात करते हैं तो क्या होता है, m बराबर माइनस भी बाई यू, यानी माइनस इमेज का डिस्टेंस बटा में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्निफिकेशन आपको दो फॉर्मूला में मिल गया, एक होगा एच डैश बाई एच और दूसरा होगा माइनस भी बाई यू। ये भी फार्मूला का यूज करना पड़ता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा कि हाइट ऑफ इमेज आपको बताना है, हाइट ऑब्जेक्ट दे दिया है ना, तो आपको भी और यू भी पता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका यूज पड़ता है ना, तो आपको दोनों फार्मूला ध्यान में रखना है, क्लियर। एक होता है मिरर फार्मूला, है ना, और एक मैग्निफिकेशन, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए मैग्निफिकेशन में एफ की बात कब करते हैं, है ना, तो एफ की बात तब करते हैं जब देखिए जरा सा, जैसे यहाँ पर देखिए हमने लाया है तो यहाँ से क्या हम भी के बराबर लिख सकते हैं कुछ, देखिए यहाँ से हम चाहते हैं कि भी को रिमूव कर दें, है ना, तो देखिए भी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है कि 1/v, है ना, 1/v बराबर क्या होगा, तो 1/f, है ना, इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, है ना, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे कि 1/v जो होगा वह क्या होगा, तो 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u, क्लियर। इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/v बराबर क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। हमें v हटाना है तो 1/v बराबर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, मान लीजिए uf हो गया, तो क्या हो जाएगा इधर में u माइनस f, क्लियर होगा। तो इसलिए यहाँ v कितना आया, v बराबर होगा uf बटा में u माइनस f, क्लियर। तो ये v आ गया। अच्छा अभी जस्ट देखिए मैग्निफिकेशन और क्या होता है यहाँ माइनस भी बाई यू, अब यहाँ पर पुट करके देखिए, है ना, तो क्या होगा मैग्निफिकेशन बराबर माइनस बाहर रख दीजिए, है ना, भी के जगह पर कितना डालेगा यू एफ और बटा में u माइनस एफ हो जाएगा, है ना, और नीचे में भाग कितना से देना है, u से, तो ये क्या हो जाएगा u, तो देखिए u से u कैंसिल आउट हो गया, है ना, फिर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस और f होगा, अब नीचे वाले में कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा माइनस कॉमन, तो f माइनस u हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा बाहर में, माइनस निगेटिव यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देखिए माइनस f हो गया, ठीक है। अभी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए मैग्निफिकेशन और कितना आया, f बटा में f माइनस u, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्निफिकेशन, यानी इनकरेक्ट छांटना है, इसमें से कौन गलती है ना, किसका गलती है, मतलब कौन गलत है इसमें, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि मैग्निफिकेशन बराबर माइनस भी बाई यू, ये तो होता है, m बराबर एच डैश बाई एच, ये भी होता है, m बराबर, अब ये देखिए अब जस्ट देखें m बराबर क्या, f बटा में f माइनस यू, ये तो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब यही हमको क्या करना, करेक्ट इनकरेक्ट ढूंढना था, तो यही क्या हो जाएगा आपको याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ये फॉर्मूला होगा, f बराबर माइनस भी बाई यू, m बराबर माइनस भी बाई यू, और m बराबर एच डैश बाई एच, और m बराबर f बाई f माइनस यू, ये नहीं होगा, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसका एक और पार्ट भी आएगा, तो जरूर आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि आपको फायदा हो सके। थैंक यू।